नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हिंदी साहित्य की क्लास में। हिंदी साहित्य की क्लास में हम आदिकाल को कंप्लीट कर चुके हैं और हम पढ़ रहे थे भक्तिकाल। भक्तिकाल में निर्गुण काव्य धारा को हम देख चुके हैं। निर्गुण काव्य धारा को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो दोनों ही काव्य धारा को बिल्कुल डीपली हम देख चुके हैं और आज से हम शुरू करने वाले हैं सगुण भक्ति काव्य धारा को। तो चलिए शुरू करते हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा। जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को सगुण साकार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को सगुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। सगुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो सगुण भक्ति काव्य धारा क्या है? सगुण भक्ति काव्य धारा है जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को सगुण साकार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को सगुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। और सगुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति काव्य धारा में और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। तो सबसे पहले हम देखेंगे राम भक्ति काव्य धारा को। राम भक्ति काव्य धारा। जिन भक्त कवियों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को राम भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। राम भक्ति काव्य धारा के संबंध में विशेष तथ्य देख लेते हैं। प्रथम राम भक्त कवि नमन आलवार या षटकोप हैं। राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य मुनि रंगनाथ माने जाते हैं। राम भक्ति काव्य धारा का आदि स्रोत वाल्मीकि रामायण है। हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक रामानंद हैं। शुक्ल की यह मान्यता है और सर्वमान्य है। हिंदी में प्रथम राम भक्त कवि रामानंद माने जाते हैं। देखिए, प्रथम राम भक्त कवि तो नमन आलवार हैं, लेकिन हिंदी में जो प्रथम राम भक्त कवि माने जाते हैं वो रामानंद हैं। राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। अब देख लेते हैं राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। क्या देखने वाले हैं अब हम? राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। राम की विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा है। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और ये जो पंक्तियां हैं यह तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। काव्य में लोक मंगल का भाव है। कीर्ति भनीति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कर हित होई। समन्वयवाद है। दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित करना सबसे मुख्य विशेषता है इस काव्य धारा की। संस्कृत और लोक भाषाओं में समन्वय है। काव्य रूपों में भी समन्वय है। तुलसी ने प्रबंधात्मक व मुक्तक दोनों तरह के काव्य लिखे हैं। सगुण व निर्गुण में समन्वय है। अगु नहीं सगु नहीं कुछ भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। उभय हरि भव संभव खेदा। शैव और वैष्णव मतों में समन्वय है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं भावा। लोक व शास्त्र में समन्वय है। ऊंच नीच में समन्वय है। गृहस्थ एवं विरक्त में समन्वय है। राजा व प्रजा में समन्वय है। समसामयिक घटनाओं की अभिव्यक्ति है। अवधी भाषा का प्रयोग है। प्रबंधात्मक एवं मुक्तक काव्यों की रचना हुई है। भक्ति एवं शांत रस की प्रधानता है। स्वांतः सुखाय काव्य रचना है। जन जीवन की अभिव्यक्ति है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। देखिए, इस राम भक्ति काव्य धारा में हम राम भक्ति काव्य धारा के संबंध में विशेष तथ्य देख चुके हैं और राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्तियां हम देख चुके हैं। और इस क्लास में हम रामानंद को देखेंगे।
या इसके प्रथम कवि हम देखने वाले हैं रामानंद को। एक कवि को भी सल्टा देते हैं। अगर आप मेरी क्लास देखेंगे तो यह फास्ट से भी फास्ट रिवीजन होगा आपका। अगर आप मेरी क्लास 3 से 4 बार देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा और आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रामानंद को। रामानंद रसिक शरण द्वारा रचित भक्तमाल की टीका में इनका नाम रामदत्त बताया गया है। किसके द्वारा रचित? रसिक शरण द्वारा रचित भक्तमाल की टीका में इनका नाम रामदत्त बताया गया है। वैष्णव धर्म रत्नाकर में इनका नाम राम भारती बताया गया है। राम भारती किसमें बताया गया है? वैष्णव धर्म रत्नाकर में। रामानंद का समय, रामानंद का जो समय है वो है 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी और यह सर्वमान्य मत है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका समय है 15वीं सदी के पूर्वार्ध तथा 16वीं सदी के प्रारंभ के मध्य में। फुरकुहर के अनुसार इनका जो समय है वो है 1400 ईस्वी से 1470 ईस्वी। रामानंद संप्रदाय एवं अगस्त्य संहिता के अनुसार इनका जो समय है वो है 1229 ईस्वी जन्म। केवल जन्म के बारे में ही ज्ञात है। अब देख लेते हैं इनके जन्म स्थान को। इनका जन्म स्थान फरकुहर के अनुसार, फरकुहर मैकालिफ के अनुसार इनका जो जन्म स्थान है वो है मैलकोट मैसूर। अगस्त्य संहिता एवं रामानंद संप्रदाय के अनुसार इनका जो जन्म स्थान है वो है प्रयाग और यही सर्वमान्य मत है। इनके पिता का नाम था भूरिकर्मा, माता का नाम था सुशीला और गुरु का नाम था राघवानंद। विशेष तथ्य देख लेते हैं। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद ने अपनी गुरु शिष्य परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानंद सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रामानंद का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद हुआ था। रामानंद हिंदी के राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं। भक्तमाल में नाभादास जी ने रामानंद को दशधा भक्ति का आगार कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए रामानंद ने वैरागी दल का गठन किया। जिन हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बना लिया गया था उनको हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए रामानंद ने राम तारक मंत्र दिया। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर है, जिसके संस्थापक कृष्णदास पैहारी हैं। रामानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। कालांतर में रामावत संप्रदाय रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विलीन हो गया। ये विशेष तथ्य हम एक बार और देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रामानंद का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद हुआ था। रामानंद हिंदी में राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्तमाल में नाभादास जी ने रामानंद को दशधा भक्ति का आगार कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए रामानंद ने वैरागी दल का गठन किया। जिन हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बना लिया गया था उनको हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए रामानंद ने राम तारक मंत्र दिया। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर है, जिसके संस्थापक कृष्णदास पैहारी हैं। रामानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए।
कालांतर में रामावत संप्रदाय रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विलीन हो गया। अब देख लेते हैं रामानंद के शिष्य। रामानंद के शिष्य देख लेते हैं। भक्तमाल में नाभादास ने रामानंद के निम्नलिखित 12 शिष्यों का उल्लेख किया है। कौन कौन है देख लेते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद की निम्नलिखित 2 संस्कृत रचनाओं का उल्लेख किया है। एक तो है वैष्णव मताब्ज भास्कर और दूसरी है श्री रामार्चन पद्धति। रामानंद की संपूर्ण रचनाएं। अब रामानंद की रचनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो इधर का पार्ट है हम इसको देखेंगे, ये वाला, ठीक है। तो रामानंद की संपूर्ण रचनाएं हैं श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, आनंद भाष्य, सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि, रामार्धनम, वेदांत विचार, रामानंदादेश। ज्ञान तिलक, ज्ञान लीला, आत्मबोध, राम मंत्र जोग ग्रंथ, अध्यात्म रामायण। अब देख लेते हैं यहाँ श्री राम आरती, हनुमान आरती, राम तारक मंत्र, स्फुट पद। अब देख लेते हैं रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में सुरसुरानंद द्वारा किए गए 9 प्रश्नों के उत्तर एवं विशिष्टता दैववाद का प्रतिपादन है और यह जो पॉइंट है यह मोस्ट है। राम रक्षा स्तोत्र में बीमारियों को दूर करने के मंत्र एवं हनुमान, सीता तथा राम की स्तुति से संबंधित पद हैं। श्री रामार्चन पद्धति में राम की उपासना से संबंधित मंत्र हैं तथा इसमें रामानंद ने अपनी गुरु शिष्य परंपरा दी है। जिन हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बना दिया गया था उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए राम तारक मंत्र की रचना की गई। अब रामानंद की महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। मूरख धन धर कहा कमायो, राम भजन बिन जन्म गवायो। कहा भयो अति मान बढ़ाई, धन मद अंध मति सोयो रे। आशा नदी निकट नहीं जाई, भ्रम सब दिए बहाई। रामानंद के विषय में चर्चित पंक्तियां। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया 7 दीप 9 खंड। और यह पंक्तियां कबीर की हैं। अब देख लेते हैं, यह मुख्य है और यह रामानंद की गुरु शिष्य परंपरा है। तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है राघवानंद। राघवानंद के शिष्य हैं रामानंद। रामानंद के जो शिष्य हैं वो हैं अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य हैं कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पैहारी के शिष्य हैं अग्रदास और अग्रदास के शिष्य हैं नाभादास। तो जो हमारे रामानंद हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और इससे आगे के जो कवि हैं वो हम देखेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, अगर आपका रिवीजन अच्छे से होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब भी मैं अपनी क्लास अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।